कल आंख के बारे में टोटल चीज पढ़े थे हम लोग। आंख के कितने भाग होते हैं आपको याद है? ठीक, याद है सब? कौन कौन से भाग होते हैं आंख के? ठीक, आंख के 3 परत। ठीक, पहला सबसे ऊपर वाली परत स्क्लेरा, उसके नीचे वाली कोराइड, उसके नीचे वाली रेटिना। अब साइड से देख लेंगे हम लोग, कॉर्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र, लेंस। क्लियर है ना? याद रहेगा इतनी चीजें ना? ठीक, बाकी सब चीजें हम लोग पढ़े थे। और लास्ट में पढ़े थे सिलियरी मसल्स के बारे में। हमारा आंख मूव वगैरह कैसे करता है, सिलियरी मसल्स के बारे में। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, मानव नेत्र से संबंधित कुछ पॉइंट्स। जैसे सबसे पहले आपको जानकारी दिया जाएगा किसके बारे में? समंजन क्षमता के बारे में। हमारे आंख की समंजन क्षमता होती कितनी है? किसकी समंजन क्षमता? आंख की। इसे इंग्लिश में पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब आप कैमरा देखे होंगे, कैमरा मोबाइल का देखे होंगे, उसकी फोकस दूरी आप नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, कोनो वस्तु तनी दूर खड़ा है तो क्या कर सकते हैं? जूम कर सकते हैं ना? ठीक, जूम आई तब कोई खिंच कैसन लगा, तनी हम खिंचबे तब ना बुझाई कितना सुंदर बानी। ठीक, तब आप उसका क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं ना? अब हमारे आंख में कौन जूमिंग और जूम आउट का सिस्टम है? ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे आंख में फोकस दूरी एडजस्ट मतलब का चीज? ठीक, अपने आप बनी रहे, इसके लिए एक पावर होती है। उस पावर को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। कौन सी क्षमता? तो हमारे आंख की समंजन क्षमता वैसी शक्ति होती है जिसके कारण हमारे आंख की फोकस अपने आप बदलते रहती है, कभी घटेगी कभी बढ़ेगी। बात क्लियर है? ठीक, समंजन क्षमता क्या है? हमारे आंख की वैसी क्षमता जिसके कारण हमारे आंख की फोकस दूरी ठीक अपने आप घटती या बढ़ती है या समयोजित होती रहती है। इस क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। हमारे आंख की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर का होता है। आपको याद होगा लेंस की शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? या शक्ति को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। इसका सही मात्रक डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है ना? ये सारी चीजें होती हैं हमारे लेंस में। तो यहाँ पे क्षमता आ गया है। क्या आ गया है? तो क्षमता मतलब का चीज? शक्ति ना? इंग्लिश में लिखा गया पावर। कितना पावर बता रहा है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? शक्ति कहते हैं। तो समंजन क्षमता हमारे आंख का ऑटोमेटिक फोकस है। क्या है? जो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, एडजस्ट करेगा। जैसे मोबाइल में हम लोग जूम करते हैं, ठीक, वस्तु और पास है तो छोटा करेगा, है कि ना? ठीक, कोनो को फोटो देखना एकदम फाड़ के देगा सब। ठीक, मतलब कैसन दिख रहा है, तो वही है हमारे आंख की क्षमता। ठीक, यदि हम बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा का मतलब क्या चाहिए? वृद्ध अवस्था में चल जाए। किस अवस्था में चल जाए? तो हमारे आंख का जो समंजन क्षमता है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे बुढ़ारी में ज्यादा ठीक ठाक नहीं लगता है, सुई में धागा लगाना मुश्किल हो जाएगा, है कि ना? ठीक हो जाएगा ना? कि लगा दीजिएगा कि अगर आंख ठीक रहे, समंजन क्षमता ठीक रहे तो एकदम लगा देगा, अगर ना रहे लगाना है तो लगाएगा ही नहीं। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे आंख की समंजन क्षमता ठीक ठाक नहीं है। कब? जब हम बूढ़े हो गए हैं। इसके कारण होता क्या है कि जो हमारा नेत्र लेंस है, कौन सा लेंस है? नेत्र लेंस। तो इसके कारण हमारे नेत्र लेंस का क्रिस्टल भाग, कौन सा भाग है? क्रिस्टल भाग जो है उसका कलर बदल जाता है। यह दूधिया कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? दूधिया रंग का। कौन सा रंग का? नहीं तो धुंधला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? धुंधला। बात क्लियर है? इसलिए आप किसी मनुष्य का देखे होंगे तो आंखों में किनारे किनारे जो है आइरिस, उसका रंग बदल जाता है, वह उजला कलर का होने लगता है। बूढ़े व्यक्तियों में आप देखे होंगे। बात क्लियर? ठीक, यह ठीक नहीं हो सकता। अगर हमारे आंख का रंग इस प्रकार का होने लगे तो हमारे आंख में एक बीमारी को दिखाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोतिया बिंद। बात क्लियर है? क्या कहते हैं? मोतिया बिंद। अब मोतिया बिंद का मतलब क्या है? ठीक ना, कि हमारे आंख में मोती हो गया। ठीक ना, हम क्या मोती देखेंगे? मोतिया बिंद एक प्रकार का रोग है। क्या है?
जो हमारे आंख में या तो रेडिएशन से हो सकता है, ठीक, और नहीं तो हमारे वृद्ध अवस्था में होगा। अगर हम बूढ़े नहीं हुए फिर भी अगर हमारे आंख में मोतियाबिंद हो गया है तो उसका वजह एक है कि रेडिएशन, या तो हमारे आंख पर यूवी रे पड़ गया होगा, नहीं तो IR रे पड़ गया होगा, ना तो गामा अल्फा रे पड़ गया होगा, ना तो बीटा रे पड़ गया होगा, नहीं तो गामा रे पड़ गया होगा, नहीं तो एक्सरे पड़ गया होगा। इसके कारण भी हमारे आंखों में क्या हो सकती है, मोतिया बिंद हो सकती है। और यह कभी भी हो सकता है अगर ये सब अल्ट्रावायलेट रे सब अगर हमारी आंखों पर रेडिएशन पड़ जाए, नहीं तो मोतिया बिंद की ज्यादा संभावना किस अवस्था में, वृद्ध अवस्था में। क्लियर है? ठीक, तो अब ये किसके बारे में आपको समझा गया, किसके बारे में, आंख के समंजन क्षमता के बारे में। हमारे आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, बात क्लियर है? अब आइए हम लोग समझते हैं कि हमारे आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक, पढ़िए। हमारे आंख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, बता ना भाई, अपने आप कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, तो इस क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, समंजन क्षमता कहते। ये कोनो मंजन नहीं है, ठीक, यह एक प्रकार की कैपेसिटी है हमारे आंख की। बात समझ में आ रहा है? अब और जो हम आपको बातें समझाए उसको समझिए, क्या क्या बताया गया। एक, हमारे आंख की वह शक्ति जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी, किस दूरी, फोकस दूरी में परिवर्तन लाकर दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब आंख के कांची पर, रेटिना पर बनाता है, तो वही क्षमता क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। अगर हमारे आंख की समंजन क्षमता ठीक ठाक है तो हम दूर की वस्तु को भी साफ साफ देख सकते हैं और नजदीक की वस्तु को भी क्या देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। हमारे आंख के लिए समंजन क्षमता कितना पाया जाता है, 4 डायोप्टर पाया जाता है। वृद्ध अवस्था में, वृद्ध अवस्था में तो काची, जवानी में, काची में, बुढ़ारी में, बुझा है ना। तब वृद्ध अवस्था में आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है, बताया गया आपको, जिसके कारण आंख का नेत्र लेंस, कौन सा लेंस, नेत्र लेंस किस रंग का हो जाता है, दुधिया, दुधिया मतलब व्हाइट कलर का, एवं धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मोतिया बिंद कहते हैं। कौन सा बिंद कहते हैं, मोतिया बिंद। तो हमारे आंख की समंजन क्षमता ठीक ठाक रखना जरूरी है कि ना, ठीक, इसलिए आप हरकत बटुआ चीज मत खाइए, साफ सुथरा भोजन करिए, बुझा रहा ना, ठीक। इन्हें की लाइन लग जाए फुचका के दुकान पे तो ये दिक्कत है ना। क्लियर हुआ, समंजन क्षमता किसे कहते हैं, बोलिए। हाँ, अब हम लोग समझेंगे कुछ आगे नेत्र में कुछ पॉइंट्स, जैसे लिखा गया होगा, एक लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, है ना। एक, हमारे आंख के देखने की जो क्षमता होती है कितना दूर तक देख सकता है, इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब आप समझिए, ठीक, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है क्या, आखिर यह क्या है, ठीक। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह दूरी होती है जिसके कारण एक सामान्य आंख, सामान्य आंख का मतलब समझ रहे हैं लोग, ठीक ठाक, ये नहीं खराब आंख नहीं, कैसा आंख, ठीक ठाक आंख, नजदीक के वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख सके और दूर की वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख सके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। कहाँ कहाँ की दूरी को, बोलिए। यानी हमारा एक सामान्य आंख जो है एक नजदीक के वस्तु को भी स्पष्ट देख सके और दूर की वस्तु को भी किस रूप में देख सके, स्पष्ट रूप में देख सके, तो यही क्या कहलाता है, हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसमें 2 बिंदु आते हैं, क्या को बिंदु आता है, एक बिंदु को हम लोग कहते हैं निकट बिंदु। कौन सा बिंदु, नियर पॉइंट। कौन सा पॉइंट, अब निकट बिंदु क्या है, और एक बिंदु आता है दूर बिंदु। कौन सा बिंदु, कौन सा बिंदु, दूर बिंदु। इसे फार पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं, फार मतलब है क्या, फार दो टुका पीछे पीछे, फार मतलब होता है दूर, बुझा रहा है ना, ठीक, समझ में आ रहा। इसलिए आप दूर का फोटो खींचते हो तो काट के देखते हैं, फाड़ के देखते हैं एकदम, ठीक। इतना बड़ा कर दे कुछ चिन्हा जाएगा, चाहे कौन है, फट जाएगा तो चिन्हाएगा हो, ठीक ना। अब
निकट बिंदु का मतलब क्या है कि एक सामान्य आंख। कैसा आंख है? एक सामान्य आंख जो होता है। कैसा आंख? सामान्य आंख। बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा इधर। कैसा आंख है? एक सामान्य आंख निकट की वस्तु को, किस वस्तु को? निकट की वस्तु को किस रूप में देख सके? स्पष्ट रूप से देख सके। और इसका डिस्टेंस लगभग कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? निकट बिंदु कहते हैं। अब निकट बिंदु की जो डिस्टेंस होता है कितना सेंटीमीटर का होता है? 25 सेंटीमीटर। हम ज्यादा सटा देंगे तो नहीं लोगे कुछ। इन्हें एक कॉपी ले ऐसे और एक इतना तक हम एकदम स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। ऐसे सटा दे, लोगे कुछ? नहीं लोगेगा। इसलिए कभी आप बचपन में पढ़ते होंगे ना, ठीक, पढ़ते पढ़ते झुक जाते बबुआ, तो पीछे से दादा मोरिया एक तड़क आना रहोगा, रे मोड़े उठा के पढ़ो, ठीक है ना? तो अंधा होने का मतलब नहीं है हम ज्यादा झुक जाएंगे तो कोनो चीज दिखबे नहीं करेगा। इसलिए वो लोग क्या बोलते थे कि तनी टाइट होकर पढ़ो, आना रुजी वहीं से बीरी करके पढ़वा था, आएगी ना। हालांकि अंधा होने से कोई लेना देना नहीं था इसका। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो जो हम लोग निकट बिंदु होता है वो कितना सेंटीमीटर का होता है? 25 सेंटीमीटर का। अब दूर बिंदु क्या होता है? हमारा एक सामान्य आंख। कैसा आंख है? एक सामान्य आंख दूर की कितने दूर वस्तु को स्पष्ट यानी साफ साफ देख सकता है। हेजा तक यदि साफ लौक रहा है तब वो ये दूर बिंदु कहलाएगा। हेजा हेजा तनी खड़ा होगा, हेजा यदि साफ साफ लौक रहा है तो यह कौन सा बिंदु कहलाएगा? दूर बिंदु। हेजा तक स्पष्ट है, हेजा तक स्पष्ट है, लेकिन तनी और दूर जाके खड़ा हो गए हम, ठीक, तब अब एकरा चीने में दिक्कत होके लगल कौन है। तब जब कौन है वाला सवाल आ गई, ठीक, तो आपका दूर बिंदु सही नहीं है। आपका दूर बिंदु कहां तक सही था? यहाँ और यहाँ तक। हौ बिंदु के लिए दूर बिंदु सही नहीं है। अब चिन्ह तो ऐसे कि एगो बाकी दूगो, बुझा रहा है ना? ठीक। दूसरा का अनुसार पता चले का कि उधर दूगो आंसर, ठीक, तो आप चिन्हबे नहीं किया, आपको आपका दूर बिंदु सही नहीं है, ठीक ना? तो हेजा तक सही है, ठीक ना? तो हम हेजा से हेजा तक नाप सकते हैं। तो किसी वस्तु का दूर बिंदु अनंत लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ठीक, किसी का दूर बिंदु एकदम अनंत तक देखने की क्षमता होगा। बात क्लियर है? ठीक। और किसी किसी का नहीं होता है तो उसमें दोष हो गया। तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, निकट बिंदु और दूर बिंदु। निकट बिंदु की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु की लंबाई कितनी होती है? अनंत। ठीक। यह होता स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक। अब आइए ध्यान से देखते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। समझ में आ रहा? ऐसा दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। अब हम समझेंगे ये दूरी होती क्या है। वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को समान आंख, अभी समझा है ना? कैसा आंख है? समान आंख, आंख द्वारा का चीज आसानी से देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? आंख दृष्टि की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कहते हैं। बात क्लियर है ना? क्लियर है? अब यहाँ पे समझेंगे समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक, निकट बिंदु और दूर बिंदु। ठीक, आंख के निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को हमारा आंख काची स्पष्ट रूप से देख सकता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। और निकट बिंदु के लिए लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। बुझा रहा? ठीक। दूर बिंदु क्या होता है? तो आंख से सबसे दूर का वह बिंदु, आंख से सबसे दूर का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख सके। अगर दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख ले रहा है तो उसे दूर बिंदु कहेंगे, और निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख ले रहा है तो उसे निकट बिंदु कहेंगे। और दूर बिंदु की लंबाई कितनी होती है? अनंत तक देखने की क्षमता होती है। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स इसमें समझेंगे। दृष्टि विस्तार क्या होता है? कौन सा विस्तार? कौन सा विस्तार? दृष्टि विस्तार क्या होता है? जिसे आपको एक बात समझा दिया जा कि मान लीजिए कि यह एक घर बना दिया हम। क्या बना दिए? क्या बना दिए? देख रहे हैं आप? ठीक।
ऐसा मान लीजिए कि अब क्या बना दिया गया, घर बना दिया गया, 2 ताला 3 ताला घर लग रहा है ना आपको, है ना। ठीक, अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए कोई महिला खड़ा है, ये खड़ा है, ऐसा मान लीजिए, बात बुझा रहा है, ऐसा जमीन है ना, हो आएगी ना, और यह ऊपर से देख रही है नीचे की तरफ, क्या कर रही है, देखेगी ना, ये सब क्षेत्र लगेगा ना, ऊपर लगेगा कि ना, बोलिए लगेगा। और ये महिला है, घर के ऊपर खड़ा, तो शादीशुदा नहीं होगी, शादीशुदा नहीं रहती तो गली में नहीं आ जाती। ठीक, अब ऊपर से देखेगी कि हमारे स्वामी कहाँ हैं, स्वामी समझ रहे हैं आप, ठीक, स्वामी समझना लोग ना, तो ये अब देखेगी हमारे स्वामी तो नीचे ही बड़न दुआरे पर, हम झाँकलो मुश्किल हो जाए, देख लियन लगियन गरिया है कि ना, क्या करते ऊपर रे। ठीक, तो चलिए मान लीजिए कि भाई यहाँ से देख ली, तो ये नजदीक है कि दूर है, हाँ नजदीक है, नजदीक है ना, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, निकट बिंदु। स्वामी हेजा ना होने बगीचा में खड़ा होकर मुंह धोत हो कस, क्या करत हो कस, ठीक, तो वो ही देख रही है कि ओ बहुत दूर बना, तब तक छत पे घूम ली, इंस्टाग्राम चला ली, रील्स बना ली 2-4 गो, है कि ना। अब जो स्वामी है ये कहाँ खड़ा है, किस बिंदु पर, दूर बिंदु पर, बात क्लियर। यह महिला इतना एरिया में देख सकती है, देख सकती है, हाँ है कि ना। यह इस महिला का क्या कहलाएगा, दृष्टि विस्तार कहलाएगा, कि हम कहां तक देख पा रहे हैं, है कि ना। ठीक, अगर अगर ये रूम पैक है, अगर हम रूम के सभी वस्तुओं को देख पा ले रहे हैं, तो यहाँ के लिए हमारा आंख किस क्षेत्र का विस्तार किया है, दृष्टि क्षेत्र का। अगर हम बाहर जाए, स्पष्ट रूप से देखना है, देखने के लिए तो एरोप्लेन देख सकता है, में आदमी लोग स्पष्ट नहीं ना लग रहा, तो ये दृष्टि क्षेत्र नहीं कहलाएगा, बात क्लियर है। एक दृष्टि क्षेत्र किसे कहते हैं, कि हमारे आंख के सामने का वह क्षेत्र जहां निकट पर रखी वस्तु और दूर रखी वस्तु को हमारा आंख स्पष्ट रूप से देख पाता हो, ठीक, तो वह क्षेत्र हमारे आंख का कौन सा क्षेत्र कहलाता है, दृष्टि क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में घुसा दिमाग में, ठीक। तो अब आइए, दृष्टि क्षेत्र किसे कहते हैं, हर जीव का दृष्टि क्षेत्र अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का दृष्टि क्षेत्र, बंदर का दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री पर होता है, क्या डिग्री पर होता है, और कुछ जानवर और पक्षी ऐसे होते हैं जिनका दृष्टि क्षेत्र 360 डिग्री पर होता है। ठीक, आइए ध्यान से सुनिए, दृष्टि क्षेत्र या दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं, बात क्लियर है, कौन सा विस्तार, दृष्टि विस्तार। अब यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि दृष्टि विस्तार क्या है। समान आंख, कैसा आंख है, समान आंख द्वारा अनंत, अनंत मतलब कौन सा बिंदु, दूर बिंदु, और 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर का मतलब निकट के बिंदु की दूरी के बीच में वस्तु आसानी से देखा जा सकता है, वस्तु लौके, ठीक, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि क्षेत्र या दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक, अर्थात एक और परिभाषा समझेंगे, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं या दृष्टि विस्तार कहलाती है। अगर वस्तु ना लौके तो कहिएगा दृष्टि विस्तार, लौकना चाहिए। ठीक, और कुछ हम लोग सीखेंगे कि दृष्टि के लिए हमारे कितने आंख होते हैं, 2। आपके पास कितने आंख हैं, एगो तो नहीं है ना, टोके देख लीजिए ठीक से, ठीक है, एगो जिसका दृष्टि विस्तार का डिग्री होता है 180 डिग्री। हम सीधे 180 डिग्री पर देखते हैं, अगर हमको पीछे देखना होगा तो मोड़ना होगा, है कि ना। ठीक, का डिग्री पर देखते हैं हम 180 डिग्री के लगभग में होता है, और हमारे एक आंख का दृष्टि विस्तार का डिग्री का होता है 150 डिग्री। एक आंख से देखेंगे तो का डिग्री पर देंगे 150 डिग्री पर, और एक आंख से दुनिया द्विविमीय ज्यामिति में दिखाई देगी, और 2 आंख से दुनिया त्रिविमीय ज्यामिति में दिखाई देगी। बात क्लियर है, कि लगभग होता है। एक आंख की तुलना में दोनों आंख से देखना सरल हो जाता है। सरल मतलब क्या चीज, आसान, सरल मतलब आंख सड़ गया, ठीक, सरल मतलब आसान हो जाता है। कई आंख से, दोनों आंख से। एक आंख से देखना हम पसंद नहीं करेंगे, ऐसे करके चलिए कौन बजा देगा 4 लाठी, ठीक, क्या करता है ऐसे। अब मान लीजिए कोनो पुरुष पर ताक दिए तो कोनो दिक्कत नहीं है,
अब कोनो महिला बेटागी रास्ता में वैसे करके चल रहा है, अब वो करा समझाने जी एक हम 150 डिग्री पे देख रहे हैं, हम आपको थोड़ी देख रहे हैं, तो पहले तू सैंडल निकाल के मारेगी लखानी 9 नंबर कवर जाएगा। ठीक, तो हमको दोनों आंख से देखने में क्या होता है, सरल होता है कि ना। ठीक, हम कितने आंखों से देखेंगे, एक आंख बंद करके नहीं ना देखिएगा, बिल्कुल एक आंख से देखना भी नहीं है। ठीक, अब कुछ पक्षी, कुछ जानवर, बात आ रहा समझ में। ठीक, बहुत सारे पक्षी और जानवर, ठीक, के सर पर कितने नेत्र होते हैं, 2 नेत्र। किस दिशा में, विपरीत दिशा में होते हैं। मान लीजिए जैसे मुंह है तो हेपाटी आंख होगा और एगो हेपाटी होगा। बात क्लियर है। ठीक, स्थिर होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका दृष्टि विस्तार अधिक हो जाता है, यानी अधिकतम हो जाता है। और ऐसे जानवर क्या डिग्री पर देखने लगते हैं, 360 डिग्री पर देखने लगते हैं। बात क्लियर। ठीक, इस सवर ही देखेगा एकदम। तो कुछ घरेलू जानवर होते हैं, पोसुआ, पोसुआ समझते हैं लोग, जैसे घोड़ा हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, तो इस सबको सिखाना पड़ता है कि तू काने देखो, ना तो बार बार घोड़ा वाला उदाहरण देते हैं ना, कि मान लो घोड़ा है, जले सब्जी लाद के ले जा रहा है एकदम, ठीक, और आंख पे पट्टी ना बानल हो, ठीक, लदले हो एकदम पूरा सब्जी एकदम महंगा महंगा, गइल है देखल कोनो घोड़ी चढ़ती है, उतर जे ना पुले पे एकदम, ठीक, सब सब्जी बर्बाद, समय के अनुसार ना पहुंचे बता बचाई कैसे। ठीक, ये चलते घोड़ा एकदम सीधे देखे, सीधे मतलब क्या डिग्री पे, 180 डिग्री पे। टमटम गाड़ी वाला जौन होता है, घोड़वा का आंखवा पर देखेंगे क्या लगाया था, पट्टी लगा, तो एने ओने देखबे नहीं करेगा, जब देगा तब कहाँ देगा, सीधे देगा, ना तो क्या डिग्री पर देखता है। ठीक, 360 डिग्री पर देगा सीधे, इसलिए वो 360 डिग्री पर ना देखे, तो आंख में क्या लगा देता हम लोग, पट्टी लगा देते हैं। देखे ना लागल रहता है, सब टमटमो चलाता है, सब चांदी से गोला में लागल रहता है ना तो कहियो भी अगर पैसेंजरे लदले है, बहुत चढ़ के जाता है सब, कोई डूल गया होने नहरी में, तो यहाँ तक बैठा के ठीक से गया, अठारह पुल पर पता चलेगा कि दूसरे घोड़ी एकदम नहरिये में चल रही है, तो वो डूल जाएगा, होनी है सब आदमी के ले होनी है। ठीक, कहानी गवा जाएगा। अब पता नहीं मारा था चली वहां से। ठीक, बहुत दिन के बाद भेंट भइल होगा, तो कहाँ खा सके। ठीक ना, तो क्लियर हुआ। ठीक, तो ये रहा का चीज, दृष्टि विस्तार। इतना आप घर पे जाके अच्छे से नोट करिए, का दिया गया, का पढ़ाया गया। इसके बाद हम लोग दृष्टि दोष पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दृष्टि दोष।